एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, हमने इसके पहले के अपने एक व्याख्यान में इस्लाम की राजनीतिक परंपरा पर थोड़ी बात की थी। अब उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। इस्लाम कहता है कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। इंसान के लिए वही अकेला माबूद है। कुरान मजीद में कई स्थानों पर इसकी हिदायत दी गई है कि अकेला खुदा पूज्य है, दूसरा दुनिया में कोई पूज्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य व्यक्ति के द्वारा निर्मित संगठन नहीं है। व्यवस्था के लिए खुदा ने ही राज्य बनाया। राज्य खुदा के द्वारा बनाया गया है। इस्लाम ने दीन शब्द की व्याख्या करके अपने राजनीतिक चिंतन को दीन के आधार पर आगे बढ़ाने की बात की। इंसान उसी राज्य के अधीन, इस्लाम कहता है कि इंसान उसी राज्य के अधीन रह सकता है जिसका निर्माण अल्लाह द्वारा होता है। जो व्यक्ति मनुष्य द्वारा निर्मित राज्य में रहता है वह दीन नहीं है। मतलब इस्लाम ने दो तरह के राज्य की बात की। एक तो अल्लाह द्वारा निर्मित राज्य और दूसरा मनुष्य द्वारा निर्मित राज्य। मतलब प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लाक, रूसो, मैकियावेली, मार्क्स, इन सारों के जो राज्य की अवधारणा है वह मनुष्यकृत राज्य की अवधारणा है। इसमें रहने वाले लोग दीन नहीं हो सकते, अल्लाह के बंदे नहीं हो सकते। और इन राज्यों को अल्लाह द्वारा निर्मित राज्य में परिवर्तन करना जिहाद है। यह मौलवियों ने इसकी व्याख्या की। इस्लाम चाहता है कि इस्लाम वही असली आदर्श राज्य है जो दीन के अनुसार चले। ऐसे राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं। माने अल्लाह द्वारा निर्मित राज्य में व्यक्ति को कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे राज्य का व्यक्ति जो अल्लाह के निर्मित राज्य में रहता है वह गुलाम है, क्योंकि उसको कोई अधिकार नहीं है। कुरान मजीद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अल्लाह इसी दीन को पसंद करता है, किसी दूसरे की दीन को पसंद नहीं करता। दीन तो खुदा के नजदीक का इस्लाम है। इस्लामी राज्य का संप्रभु रसूल है जिसे खुदा ने अपने तरीके से बनाकर भेजा है। फलता अल्लाह के रसूल पर विश्वास, रसूल के आदेशों को अल्लाह का आदेश मानना, उसकी किताब को, संविधान कानून को मानना, यह इस्लामी राज्य में जरूरी है। खुदा ने इंसान को एक बात बताई। आदम के समय में ही खुदा ने इंसान को यह बात समझा दी कि रसूलों द्वारा अल्लाह के जो हुक्म इंसान को मिले, यदि वह उन हुक्म के अनुकूल जिंदगी बसर करता है तो उसको किसी बात के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए। अल्लाह के राज्य में मुसलमान भयभीत न रहे, न ही किसी प्रकार का रंज उसको उठाना पड़े। रसूल के द्वारा जो हिदायत अल्लाह भेजता है उसमें विश्वास वाला अंश ही दीन है। जिस ढंग से खुदा की इबादत करना बताया गया है इस्लाम में, वह ढंग ही शरीयत है। इस प्रकार शरीयत का अर्थ हुआ तरीका या रास्ता। दीन को कहा जाए तत्व चिंतन और शरीयत को कहा जाए साधना। दीन राजनीतिक तत्व चिंतन है, शरीयत उसका साधन है।
दीन साध्य है, शरीयत साधन है। दीन को कहा जाए साधनाएं बदल सकती हैं, पर तत्व चिंतन नहीं बदलता। दीन नहीं बदल सकता, शरीयत में बदलाव हो सकता है। शरीयत ही इस्लामी राज्य का कानून है, संविधान है। दीन प्रारंभ से एक रहा। खुदा ही परवरदिगार है और खुदा द्वारा निर्मित राज्य का नेता भी परवरदिगार है। इसका इकरार खुदा ने बनी आदम से करा लिया था। ऐसा कुरान में है, जब तुम्हारे परवर ने बनी आदम से यानी उसकी पीठों से उनकी औलादें निकाली तो खुद मुकाबले पे इकरार किया। कुरान की बात बता रहा हूं। यानी उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? वे कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। इस प्रकार दीन इस्लामी राज्य का आधार है और देश काल पात्र के अनुसार शरीयत तो बदलता रहा, जिसके अनुसार शासन होता है। फलतः इस्लामी राजनीतिक चिंतन में शासन का रूप और उसमें प्रक्रिया बदलती दिखाई देती है। मतलब पाकिस्तान इस्लामी राज्य है, बांग्लादेश इस्लामी राज्य है, अरब के मुल्क कुवैत इस्लामी राज्य है। तो कुवैत का जो शरीयत होगा वह पाकिस्तान के शरीयत से भिन्न है। बांग्लादेश का जो शरीयत होगा वह पाकिस्तान के शरीयत से भिन्न है। इसका अर्थ यह हुआ, खुदाई किताबें केवल 5 रसूलों को मिली। इस्लाम ने लिखा कि जो खुदा की किताबें हैं वह केवल 5 रसूलों को मिली हैं और वही रसूल इस्लामी राज्य का नेतृत्व करता है। लेकिन इस्लाम को फैलने का काम हजरत नूह से लेकर हजरत मोहम्मद तक अनेक लोगों ने किया। इस्लामी राज्य का फैलाव हजरत मोहम्मद से हजरत नूह तक लोगों ने किया। तलवार के बल पर किया, हिंसा के बल पर किया, परिवर्तन के बल पर किया। तो आप जो इस्लामी राज्य, हाँ आ जाओ आ जाओ। तो केवल 5 रसूलों को ही मिला। ये कौन कौन से 5 रसूल हैं? इन रसूलों का नाम भी इस्लाम में दिया गया है। हजरत इब्राहिम, उनको क्या कहते हैं? हजरत इब्राहिम को क्या कहते हैं? सहीफे। हजरत इब्राहिम को सहीफे कहते हैं, पहला है। दूसरा मूसा, उसको कहते हैं तौरात। तीसरा दाऊद, जिसको कहते हैं जबूर। चौथा ईसा, जिसका मतलब है इंजील। पांचवा मुहम्मद, जिसको कहते हैं कुरान। ये 5 रसूल हैं। ये 5 रसूल इस्लामी राज्य के परवरदिगार हैं। इसलिए इस्लामी राज्य में, राजनीतिक व्यवस्था में परवरदिगार की परंपरा है। भारतीय राज्य में कोई परवरदिगार की परंपरा नहीं है। राज्य भौतिक है, राजा भौतिक है, नेतृत्व भौतिक है, मनुष्य निर्मित है। यह बात है। इनमें सभी ने एक खुदा पर विश्वास, उसकी इबादत तथा उसकी जजा और सजा पर विश्वास करने को कहा। किंतु यह किस प्रकार पूरा किया जाए, इसमें अनेक राज्यों में अंतर रहा। मौलाना मदूदी के अनुसार दीन हमेशा एक ही था, एक ही रहा और अब भी एक ही है, मगर शरीयतें बहुत कुछ बदल गईं। हजरत नूह का दीन भी वही था जो हजरत इब्राहिम का था।
हजरत मूसा का भी दीन वही था जो हजरत सालेह और हजरत हूद का था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दीन वही है, मगर शरीयतें इन सब की कुछ न कुछ मुख्तलिफ रहीं। नमाज और रोजे के तरीके किसी में कुछ, किसी में कुछ, हराम और हलाल का हुक्म, पाकी के कायदे, निकाह और तलाक की विरासत, राजनीति के कानून, हर शरीयत में दूसरी शरीयत से कुछ न कुछ मुस्तकिल रही। यह मौलाना मदूदी ने इसकी व्याख्या की। इसमें हजरत मोहम्मद ही अंतिम रसूल हैं। उन्हीं के नाम पर खुदा ने दीन को पूरा किया। आज मैं तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया, हजरत मोहम्मद कहते हैं, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के रूप में पसंद किया। तो इस्लाम दीन है, इस्लामी राज्य भी दीन है, इस्लामी राज्य का नेता भी दीन, नेतृत्व भी दीन है। दीन पूरा करते समय जो शरीयत बताई गई है वही अंतिम शरीयत है। अंतिम से उस शरीयत में अब छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संविधान और शरीयत में जब तुलना होगा तो इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति शरीयत को ऊंचा मानेगा, इस्लाम को ऊंचा, शरीयत को ऊंचा मानेगा, संविधान को ऊंचा नहीं मानेगा। उसके लिए शरीयत सब कुछ है, उसके लिए शरीयत के बनाए गए नियम ही संविधान है, क्योंकि संविधान तो मनुष्यकृत है, शरीयत अल्लाह कृत है, रसूल कृत है। तो इस्लाम का धर्म का समर्थक शरीयत ही स्वीकार करेगा, संविधान स्वीकार नहीं करेगा। आज भी हजरत मोहम्मद की ही शरीयत मान्य की जाती है। पहले के सभी शरीयतें रद्द कर दी गईं। आज भी जो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुआ जाता है उसमें अल्लाह के रसूल के रूप में हजरत मोहम्मद का ही नाम है। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु का मतलब क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाहु का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है, यानी अकेला वही पूज्य है। यही इस्लाम का केंद्र बिंदु है। यही हिदायत देकर के सभी पैगंबर आए हैं। इसी को पूरा करने के लिए विभिन्न शरीयतों का आदेश है। इसी के पश्चात कहा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। कलमे में केवल मोहम्मद का ही नाम आता है, लिया गया है, किसी और रसूल का नहीं। पैगंबर मोहम्मद के शासन प्रशासन में इस्लामी राजनीतिक परंपरा का स्वरूप अच्छी तरह समझा जा सकता है। पैगंबर मोहम्मद राजनीतिक नेता, सैनिक और प्रशासन थे। मतलब पैगंबर मोहम्मद में राज्य की सारी संस्थाएं निहित थीं। उन्होंने शक्तिशाली केंद्रीय शासन व्यवस्था की वकालत की। इस्लाम शक्तिशाली केंद्रीय शासन व्यवस्था की वकालत करता है। इस्लामी राज्य का सार्वभौम अधिकार अल्लाह के हाथों में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। इस्लामी राज्य का जो सार्वभौम सत्ता है, जो संप्रभुता है, वह अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह ने अपनी इच्छा कुरान के जरिए पैगंबर को बताई। कुरान की आज्ञाएं सभी पर बाध्यकारी हैं। जिन लौकिक विषयों पर कुरान मौन है, उसके संबंध में पैगंबर सर्वोच्च अधिकारी हैं। मोहम्मद के व्यक्तित्व में पैगंबर और सार्वभौमता दोनों समाहित है।
मोहम्मद के वक़्त में क्या है, सार्वभौमता और पैगंबर, धर्म प्रधान और राज्य दोनों समाहित है। यद्यपि पैगंबर का प्राधिकार सर्वोच्च था, पर सभी महत्वपूर्ण मामले में वे अपने सहयोगियों से सलाह मशवरा करते थे। मतलब इस्लाम मंत्रिमंडल की भी बात करता है, मंत्रियों से सलाह लेने की भी बात करता है। इस सलाह मशविरा का रूप मंत्रिपरिषद के स्वरूप यद्यपि नहीं है। इस्लामी राज्य में मोहम्मद साहब पैगंबर कानून देने वाले वही विधायिका भी हैं, शासक कार्यपालिका भी हैं, सेना के प्रधान सेना के कमांडर भी हैं, मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका भी हैं और संपूर्ण प्रजा प्रशासन तंत्र के प्रधान हैं। एक व्यक्ति, क्योंकि अल्लाह द्वारा के रसूल हैं, इसलिए शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सैनिक, सभी अधिकार इस्लामी राजनीतिक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति में निहित है। इस्लामी राज्य राजनीतिक व्यवस्था साम्राज्यवादी है। मोहम्मद साहब सामाजिक संबंधों का विनिमयन और नियंत्रण करता थे। पैगंबर के शासन में संघवाद का रूप दिखाई पड़ता है। प्रांतीय शासन में एक वचन अल अमीन, प्रांतीय शासन की भी बात है जिसको कहते हैं एक वचन अल अमीन, की नियुक्ति की गई है, शासक है। वे सीधे पैगंबर के प्रति जिम्मेदार हैं। मुस्लिम राज्य के आय के 500, अर्थव्यवस्था की बात इस्लाम करता है। उसके 5 आधार हैं। युद्ध से प्राप्त वस्तु, माले गनीमत। दूसरा, निर्धन कर, जकात। तीसरा, प्रति व्यक्ति कर, जजिया। चौथा, भूमि कर, खिराज। पांचवां, राज्य कर, फे। उस वक्त उक्त सभी कर कुरान के आदेशों के अनुसार लिए जाते थे। इस्लामी राज्य का कार्य धर्म प्रचारकों की नियुक्ति करना भी था। धार्मिक राज्य है जिसे एक वचन अददई, धार्मिक राज्य में जो धर्म मौलाना की नियुक्ति होती है उसे कहते हैं एक वचन अददई। कुरान पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति भी पैगंबर करते हैं, जिन्हें एक वचन अलकारी कहा जाता है। इस्लामी राजनीतिक परंपरा में पैगंबर एक साथ राज्य के प्रधान थे और साथ ही धर्म के भी प्रधान थे। राजनीतिक समस्याओं की नीति निर्धारण करने का सर्वोपरि अधिकार पैगंबर के ही हाथों में था। लोकतंत्र जैसी अवधारणा यहां नहीं है। विकेंद्रीकरण जैसी अवधारणा यहां नहीं है। यहां निरंकुश तंत्र जैसी अवधारणा है। अरब की विभिन्न जनजातियों की इस्लामी राज्य के प्रति निष्ठा का संदेश लेकर आने वाले राजदूतों में से वे राज्य के प्रधान के रूप में मुलाकात करते थे। वे ही प्रजाजन के बकायों और करों की वसूली भी करते थे। अर्थव्यवस्था भी पैगंबर के हाथ में। इस्लाम की अर्थव्यवस्था भी पैगंबर के हाथ में ही है। वे सर्वोच्च विधायक हैं। पैगंबर सर्वोच्च विधायक हैं जो न केवल विधान बनाते हैं बल्कि मुकदमों की सुनवाई भी वो स्वयं करते हैं। उनके निर्णय के खिलाफ कहीं कोई सुनवाई हो ही नहीं सकती। प्रशासनिक एवं राजनीतिक मामलों में शासक, सेनापति, न्यायाधीश के काम करने के अलावा अल्लाह द्वारा प्रेरित पैगंबर भी वही थे। सब एक व्यक्ति। इस्लाम की राजनीतिक व्यवस्था को अगर आप माइन्यूटली अध्ययन करेंगे और प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि प्राचीन भारत की राजनीतिक परंपरा जो वेदों से चलती है वह कितना भौतिकवादी है, वह कितना लोकतंत्रवादी है, वह कितना कल्याणवादी है, वह कितना मानवीय अधिकार के प्रति समर्पित है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा का व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों से लैस है। उसके अधिकारों को
छीना नहीं जा सकता। उसका अधिकार प्राचीन भारत के राज्य के राजा की तुलना में बहुत अधिक है। वह अपने अधिकारों के बल पर राज्य नेतृत्व को नियंत्रित करता है। और कहा गया सुरक्षा नहीं तो कर नहीं। जनता राजा से, अब प्राचीन भारत में कहते सुरक्षा नहीं करोगे राजा महोदय तो तुमको टैक्स नहीं मिलेगा, घंटा डुलाओ। यह भारतीय राजनीतिक परंपरा है। और इस्लाम कहता है कि व्यक्ति को जकात देने, माले गनीमत देने, सदकात देने, जजिया देने, खिराज देने, फे देने का अधिकार ही नहीं वह पैगंबर ले सकता, उसको नहीं कर सकते। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पैगंबर शब्द विवादित हो गया। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं दिया। उसके बाद अबुल बकर ने अपने को पैगंबर का उत्तराधिकारी स्वयं घोषित कर दिया। उसने अपने को पैगंबर न कहकर कुरान के अनुसार खिलाफत की उपाधि धारण की। अबुल बकर ने खिलाफत की उपाधि, पैगंबर नहीं धारण किया, खिलाफत की उपाधि धारण की। खिलाफत अर्थात अल्लाह के दूत का उत्तराधिकारी। खिलाफत आंदोलन आपने सुना होगा। खिलाफत का मतलब अल्लाह के दूत का उत्तराधिकारी। इस उपाधि को सर्वानुमति इसलिए प्राप्त हुई कि अबुल बकर ने अरब को तलवार के बल पर जीता। अबुल बकर ने अरब को तलवार के बल पर जीत लिया। इस्लामिक राजनीति में युद्ध की महत्ता अधिक है, इसलिए उसने धन और शक्ति प्राप्त होती है। फलतः इस्लामी राजनीति का आधार धन और शक्ति की प्राप्ति है, लूट है। भारत में जो इस्लाम ने आक्रमण किया वो लूट था। मंदिरों को लूटा, मंदिरों को ध्वस्त किया, यह लूट और शक्ति का आधार है। बाद में उमर ने उसके अपने नाम के साथ खलीफा शब्द ग्रहण किया, अर्थात ईश्वर के दूत का खलीफा। उमर ने एक और उपाधि धारण की, अमीन उल मुमिनीन, अलीम उल मुमिनीन, निष्ठाओं का सेनापति, इस्लाम का सेनापति। मुस्लिम राजनीति की तरह हिंदू राजनीति में राजा द्वारा उपाधि ग्रहण करने की परंपरा जरूर रही है। अंतर यह है कि हिंदू राजनीति में उपाधि उसके कृत्यों, उसके कर्मों, उसके कल्याणकारी स्वरूप पर समाज द्वारा प्रदत्त किया जाता है। इस्लामी राजनीति का नेतृत्व करता स्वयं उपाधि धारण कर लगता है। यह अंतर है। हदीस यानी परंपराएं की व्याख्या के अनुसार खिलाफत शासन निरंकुश शासन है। उसमें शासकों खलीफाओं के हाथों में अनियंत्रित अधिकार हैं। वे प्रजा से बिना किसी हिचकिचाहट आज्ञाकारिता का मांग कर सकते हैं। मुस्लिम खलीफाओं का कुलीन तंत्री स्वरूप संभवतः फारसी साम्राज्य की विरासत थी। उसके क्षेत्र में मुस्लिम विजेताओं ने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इस्लाम के पूर्व अरब समाज में कोई ऐसा राजनीतिक संगठन नहीं था। हदीस परंपराओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यहां भट्ट अवज्ञा का समझौता विहीन सिद्धांत प्राप्त होता है। भट्ट अवज्ञा का सिद्धांतहीन सिद्धांत। अल्लाह के दूत ने कहा कि जो मेरी आज्ञा मानता है वह अल्लाह की आज्ञा मानता है। यह खलीफाओं ने कहा, जनता से कहा कि जो मेरी आज्ञा मानेगा वह अल्लाह की आज्ञा मानता है। जो मेरे विरुद्ध विद्रोह करता है वह अल्लाह के विरुद्ध विद्रोह करता है। ईश्वर के दूत ने कहा, मेरे बाद शासक आएंगे, तुम उनके प्रति आज्ञाकारी बनना, क्योंकि शासक एक ऐसा ढाल होता है जिसमें आदमी अपनी रक्षा करता है। यदि शासक धर्मनिष्ठ हुए और उन्होंने तुम्हारे ऊपर अच्छी तरह शासन किया तो उन्हें उस पर पुरस्कार मिलेगा। यदि वे बुरे और तुम्हारे ऊपर अच्छी तरह शासन न किया तो उन्हें सजा मिलेगी और तुम्हें सजा से मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वे तुम्हारे लिए जिम्मेवार हैं और कोई तुम्हारे लिए जिम्मेवार नहीं। तो इस्लामी राजनीति में अद्भुत तत्व आपको मिलता है, दिखाई पड़ता है। इस्लामी राज्य में
के इतिहास के बारे में हम एक व्याख्यान और देंगे आपके सामने। धन्यवाद।